ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे, प्यार ही प्यार था एक दूसरे का उनकी लाइफ में। अब सिर्फ घर वाले अन्य के चेहरे के नूर देख समझ चुके थे। रुद्र ने उसे पूरे दिल से कबूल कर लिया। सब काफ़ी खुश थे उन्हें साथ देख। रुद्र अब काम के साथ साथ घर में भी सबके साथ समय बिताने लगा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी लाइफ में इतने वक्त क्या कमी मिस किया था। फैमिली एंड लव, फैमिली तो थी उसके पास लेकिन वक्त नहीं, और प्यार वो तो अन्य ही थी उसकी लाइफ में। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। वहीं जहाँ रुद्र और अन्य की लाइफ में प्यार की खनक थी, तो वहीं रेहान की लाइफ से खुशी कुछ रूठ सी रही थी। वो कुछ दिनों से कुछ शांत सा हो गया था, जिससे अन्य बखूबी नोटिस कर रही थी, पर उससे कुछ पूछने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से रुद्र उससे अपने साथ ज़बरदस्ती ऑफिस ले गया और कुछ जिम्मेदारियों से रूबरू करवाते हुए उससे अपनी लाइफ के प्रति सीरियस होने को कहा। रुद्र ऑफिस में रेहान के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट बॉस की तरह बिहेव करता था, जिसकी वजह से वो चाहे इस कंपनी के मालिक का छोटा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन उससे एक आम एम्प्लॉय की तरह ट्रीटमेंट मिलती थी। वक्त पर आना, वक्त पर जाना, काम में लापरवाही होने पर अपने बॉस और सीनियर से डांट पड़ना, साथ ही सारे काम को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना। और बेचारा रेहान काफ़ी बुरा फंसा था। साथ ही बचने का कोई बहाना भी अब नहीं बचा था। अपने खुद निगरानी में करता था, क्योंकि सब कुछ रुद्र। करीब 2 हफ्ते के बाद रेहान काफ़ी परेशान सा ऑफिस के कॉरिडोर में चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी दोनों के मिले जुले भाव थे। उसके साथ तवीस भी था, जो कॉरिडोर के दीवार से टिककर अपना हाथ बंधे हुए कब से रेहान की हरकत देख रहा था। रेहान अपने बाल नोचते हुए काफ़ी बेचैनी भरी आवाज़ में उसकी ओर देखते हुए कहता है, यार ऐसा नहीं हो सकता, तूने ज़रूर गलत सुना होगा। तवीस एक ठंडी आह भर काफ़ी शांति से कहता है, आई विश यार यही होता, लेकिन झूठी तसल्ली से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इसीलिए जल्दी ही कुछ सोच तू। अब क्या करेगा, कैसे रोकेगा उसे? और तो और सबसे पहले ये सोच कि तू यहाँ से कैसे बचकर निकलेगा। रेहान उसकी बात सुन अपने नाखून चबाते हुए कहता है, यार ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। भाई तो मेरे ऊपर सरलक होने टाइम नज़र रखते हैं, उनसे बिना परमिशन के मैं ऑफिस से क्या इस कॉरिडोर तक से नहीं हिल सकता, और परमिशन वो मुझे देंगे नहीं यहाँ से छूटने की। और तो और शाम को उन्हें ही मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से चोरी छुपे भी नहीं निकल सकता। समझ नहीं आ रहा कैसे बचूं इन सब से। रेहान की बात सुन तभी सोचते हुए कहता है, यार जो सोचना है जल्दी सोच, क्योंकि वक्त ही नहीं है तेरे पास। रेहान सोचने वाले अंदाज में अपने हाथ में पहनी घड़ी देख के कहता है, भाई परमिशन देने से रहे, और वजह तो मैं उन्हें बता नहीं सकता। तो कौन है ऐसा जो मुझे उनसे परमिशन भी दिला दे और मेरी सिचुएशन समझे भी। रेहान के इतना कहते ही दोनों के दिमाग में बात एक ही नाम आता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख आंखों से इशारा करते हैं। तो रेहान जल्दी से किसी को कॉल लगाता है और कुछ मिनट बात करने के बाद एक हल्की मुस्कान के साथ तवीस को देख के कहता है, हट, आई होप वक्त पर हो जाए, सब जाएगा खुद को हो गया काम बस, वरना आज मैं हार गया। तवीस उसके कंधे पर हाथ रख, डोंट वरी यार, तू नहीं हारेगा, कहता है। रेहान उसकी बात सुन बस अपना सिर हल्के से हिला देता है। फिर तवीस और रेहान बेचैनी से किसी का इंतज़ार करने लगते हैं। रेहान बार बार अपना फ़ोन चेक करता हुआ हेल्प में मैसेज टाइप कर सेंड करता है, और साथ ही किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर वाले इंसान ने रेहान का एक भी कॉल नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ करीब आधे 1 घंटे पर एक पोर्च कार रुद्र के ऑफिस के बाहर रुकती है, और उसमें से गार्ड्स निकल के पीछे का दरवाज़ा खोलता है। तो उसमें से अन्या अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बाहर आती है। आज अन्या ने लाइट ग्रीन पिस्ता कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें सिल्वर कलर का बिल्कुल सिंपल लाइट वर्क था। उसने अपने बालों को एक पौनी में सलीके से टाई कर रखा था। चेहरे पर सिवाय लिपस्टिक के कोई मेकअप नहीं। कानों में डायमंड के ईयरिंग और गले में बस रुद्र का नाम का मंगलसूत्र, और साथ ही मांग में उसका नाम के सिंदूर। माथे पर छोटी सी बिंदी। अन्या का लुक जितना सिंपल था उतना ही एलिगेंट और क्लासी था। वो उस सिंपल लुक में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अन्या कार से निकलते हुए उसकी सबसे पहले नज़र
RR चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बड़े बड़े लिखे अक्षरों पर जाती हैं, जिसे देख अन्या को एक पल नर्वस के साथ एक प्राउड फीलिंग आती है। आज अन्या इतने महीने में पहली बार रुद्र के ऑफिस आई थी। वहाँ आते जाते आसपास खड़े लोग मुड़ मुड़ कर एक बार जरूर अन्या को देख रहे थे, क्योंकि वो अलग के साथ एक खास ऑरे की नूर बिखेर रही थी। सब अन्या को देख उसके बारे में जानने के लिए हल्के इच्छुक जरूर हो रहे थे। अन्या भी आसपास एक नज़र सब देख ही रही थी कि जियान तुरंत ही अन्या के सामने आ जाता है, उसके सामने सिर झुकाकर उसे ग्रीट करता है। जियान का ऐसा ट्रीटमेंट देख सबको यकीन हो जाता है कि ये उनकी लेडी बॉस सबसे खास है, क्योंकि जियान सिवाय चौहान परिवार के किसी के आगे सिर नहीं झुकाता। सब हैरानी से देख ही रहे थे कि अन्या अपना सिर हिलाती हुई जियान को चलने का इशारा करती है। जियान भी जल्दी से अन्या को काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ ऑफिस के अंदर ले जाता है और डायरेक्ट प्राइवेट एलिवेटर में अन्या को रुद्र के केबिन के फ्लोर पर ले जाता है। ये बिल्डिंग 20 मंजिल बिल्डिंग थी और रुद्र का केबिन 18 मंजिल पर ही था। लिफ्ट रुकते ही जियान अन्या को सीधे रुद्र के केबिन के पास ले जाता है और दरवाज़ा खोल उसे अंदर जाने का इशारा करता है। अन्या चुपचाप अंदर जाती है तो सबसे पहले उसकी नज़र सामने चेयर पर बैठे सीरियस हुए काम कर रहे रुद्र पर जाती है। रुद्र ने इस वक्त अपना कोट नहीं पहना था और साथ ही अपने शर्ट के स्लीव्स भी हल्के फोल्ड किए हुए काफ़ी सीरियस हुए लैपटॉप पर अपने काम में लगा था। उसके माथे पर हल्के बाल भी बिखरे थे जो उससे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। अन्या रुद्र को यूं देख बस उसमें खोने सी लगी थी। वो अपना हाथ फोल्ड कर उससे प्यार से इडोर करते हुए मन में एक लंबी आह भरते हुए कहती है, हाय मेरा पति कितना हैंडसम है कि जैसे भी हाल में देखूं उन्हें मुझे इनसे हर बार मोहब्बत होने लगती है। इतने ही खुद के दिल पर काबू नहीं रख पाती। क्या सोच में इन्हें अपने प्यार में डूबने आई और ये मुझे पहले डुबा रखे हैं। इतना सोचते हुए अन्या प्यार से रुद्र की तरफ अपने कदम काफ़ी हौले से बढ़ा रही थी। रुद्र अपने काम में इस कदर मग्न था कि कब अन्या केबिन में आकर उसके सामने वाले चेयर पर बैठ उससे प्यार से अडोर करने लगी, उसे कुछ खबर ही नहीं। 5 मिनट बाद रुद्र अपने काम में मग्न हुए ही अपनी कठोर आवाज़ में कहता है, अमन लास्ट वीक की 3rd प्रोडक्ट की सेल्स रिपोर्ट दो मुझे। रुद्र का इतना बोलना 1 मिनट से भी कम वेट करता हुआ काफ़ी गुस्से में पलट चिल्लाते हुए कहता है, अमन फाइल। वो इतना ही कहता है कि रुद्र की आवाज़ हल्के में ही रुक जाती है और आंखों में हैरानी के भाव के साथ आईब्रो आश्चर्य से उचक सी जाती हैं। वो आश्चर्य से कहता है, तुम यहाँ? अन्या उसकी हैरानी देख मुंह बनाकर क्यूटली कहती है, हाँ मैं यहाँ, क्योंकि आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे थे। अन्या की बात सुन एक नज़र अन्या को देखता है, फिर खुद के एक्सप्रेशन नॉर्मल किए अन्या से कहता है, नहीं। फिर उसका हाथ बैठे बैठे ही पकड़े हुए अन्या को उठाता है और टेबल से होते हुए खुद के करीब लाते हुए अपनी गोद में खींच उसे अपने पास बैठाता हुआ शरारत से कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे इतने करीब तुम्हारे अलावा मैं किसी को एक्सेप्ट कर सकूं? सवालिया निगाहों के साथ। वैसे तुम ऑफिस में आज यूं अचानक? फिर शरारत आंखों में लिए उसके चेहरे को खुद के करीब करते हुए कहता है, लगता है सुबह वाले अधूरे काम को पूरा होने का इंतज़ार तुमसे हो नहीं रहा है वाइफी, जो तुम्हें मेरे करीब यूं खींचे चला आया। इतना बोल वो जैसे ही अन्या के होठों को छूता है कि अन्या उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने अपने ख्याली बाहर आइए, हम ऑफिस के हैं जनाब, काबू रखें, बेडरूम में नहीं, इसीलिए खुद पर। मैं बस आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, मैंने सोचा आज लंच साथ करते हैं। अन्या के ऐसे रुद्र कहने पर पहले तो रुद्र का मुंह बन जाता है, लेकिन उसकी बात सुन फिर शरारत भरे लहजे में कहता है, अच्छा। अन्या के होठों पर अपने अंगूठे से हल्का सहलाते हुए कहता है, वैसे लंच है, बात मुझे मीठे खाने की तलब होती है, तो मीठे में क्या है? अन्या उसकी शरारत खूब समझ रही थी, इसीलिए वो एक नज़र उसे घूरती है, फिर कुछ सोचते हुए प्यार से अपनी उंगली उसके सीने पर चलाते हुए काफ़ी कशिश से कहती हैं, जो आप चाहें। ये सुन तो रुद्र एक पल को हैरान रह जाता है, क्योंकि अन्या यूँ जल्दी उसके साथ इतनी रोमांटिक नहीं होती थी, क्योंकि अगर अन्या जरा सा भी रुद्र को ढील देती तो वो बेकाबू हो जाता है और उससे काफ़ी तंग करता है, जिसके बाद में अन्या सच में परेशान हो जाती थी।
रुद्र को तो एक पल बिलीव नहीं होता ये सच में उसकी बीवी है। अन्या काफ़ी मदहोशी से रुद्र के गालों में कभी अपनी उंगली चलाती तो कभी अपने होठों से उसे छूती। अब रुद्र मदहोश होने लगा था अन्या के एहसास में। ये देख अन्या प्यार से उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए काफ़ी प्यार से कहती हैं, अच्छा सुनो ना, प्लीज़ मेरा एक काम कर दें। रुद्र मदहोशी में अपनी आंखें बंद किए धीरे से कहता है अन्या वैसे आगे कहती है कि रेहान को डे ऑफ देना है तो आप प्लीज़। अन्या की बात सुन रुद्र झटके से अपनी आंखें खोल सामने देखता है तो अन्या काफ़ी प्यार से उसे ही देख रही थी। रुद्र झटके से अन्या का हाथ पकड़ अपनी आईब्रो सिकोड़ अन्या को घूरता हुआ कहता है, ओहो तो यहाँ मेरी वाइफ ही नहीं बल्कि रेहान की भाभी आई है उसके बॉस को सीड्यूस कर मनाने। अन्या उसकी बात सुन मासूम बने प्यार से कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपने पति का लंच कुछ समय बिताने आई थी। सोचती हो वो तो बस यहाँ आते हुए रेहान रास्ते में मिल गया और उसने बताया कि कुछ इमरजेंसी की वजह से उसे डे ऑफ चाहिए, इसीलिए मैंने ही कहा कि मैं आपसे कह दूंगी, प्लीज़ मान जाइए, दे देना उससे परमिशन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतने बोलते ही वो काफ़ी मासूम बने रुद्र को देखती हैं तो वही रुद्र उससे घूर रहा था। अन्या के तो अंदर ही अंदर पसीने छूट रहे थे। वो मन ही मन कहती हैं, ओहो रेहान कहाँ तुमने मुझे शेर के चंगुल में भेज दिया, तुम्हें छोड़े या ना छोड़े लेकिन अब मुझे तो नहीं छोड़ने वाले। आज ये रुद्र अन्या को यूं अचानक से ऑफिस में देख काफ़ी हैरान रह जाता है, पर जब प्यार के फ्लो में बढ़ते हुए उसे उसके आने की वजह पता चलती है तो वो अन्या को काफ़ी बुरी तरह से घूरता है, जिसे देख अन्या के अंदर ही अंदर पसीने छूटने लगते हैं। पर वो अपने उस भाव को अपने अंदर दबाकर रुद्र को काफ़ी प्यार से देखते हुए दोबारा हल्का रिक्वेस्टिंग टोन में कहती है, प्लीज़ मेरे खातिर परमिशन दे दीजिए ना प्लीज़। रुद्र अब भी शांति से उसे घूरता हुआ 2 पल देखता है। अन्या की क्यूट फेस को देखते हुए वो उस पर गुस्सा नहीं कर पाता बल्कि उसके अंदर प्यार भर आता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग बिना जाहिर किए अपनी आईब्रोज कहते हुए अपने होठों के पास अपनी उंगलियां रख अन्या को देखते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? अन्या उसकी बात सुने एक पल उचकते हुए उसे देखती हैं, फिर कुछ सोच अपनी बाहें उसकी गर्दन में इर्द गिर्द लपेटे प्यार से कहती हैं, सब कुछ तो आपका ही है, चाहे तो ले ले। रुद्र उसकी बात सुन उसे देखते हुए कहता है, उसकी क्यूटनेस को देख उसके होठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है। वो वैसे ही अन्या को देखते हुए अपना चेयर हल्का साइड में खिसकाता है और पास में रखे इंटरकॉम में प्रेस करते हुए ऑर्डर देते हुए रौबदार आवाज़ में कहता है, रेहान को आज के लिए डे ऑफ दे दो। उधर से ओके बॉस की आवाज़ सुन रुद्र इंटरकॉम बंद कर अन्या की कमर पर अपनी बाहें लपेटता हुआ उसे अपने और करीब करता हुआ कहता है, तो हाँ वाइफी, तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब मेरा क्या? इतना बोल वो अन्या को देख मंद मंद मुस्कुराता है तो अन्या उसे देखते ही मन में एक आय भरते हुए कहती है, अब तो ये सच में मुझे नहीं छोड़ने वाले, उफ रेहान। रुद्र अन्या को देख वापस से कहता है, कहाँ खो गई वाइफी? अपने कहीं बात से तुम कहीं पीछे तो नहीं हट रही? अन्या शक पकाते हुए तुरंत कहती हैं, हाँ नहीं मैं कहाँ हट रही हूँ। रुद्र उससे हड़बड़ाते हुए देख अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उसके चलने का इशारा करते हुए पूछता है, तो चले? अन्या हाँ में सिर हिलाया जैसे रुद्र की गोद से उतरने को होती है कि रुद्र चेयर से उठा हुआ उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अन्या तो शक पकाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए मुझे। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अपनी बीवी को बाहों में नहीं उठा सकता क्या मैं? इतना बोल वो जानते को होता है कि अन्या दरवाजे की ओर देखते हुए उसे रोकते हुए परेशान स्वर में कहती है, पर हम ऑफिस में हैं, नीचे उतारिए मुझे प्लीज़, सब क्या सोचेंगे आप मुझे? रुद्र उसकी बात सुन बेपरवाही से आगे बढ़ता हुआ कहता है, क्या सोचेंगे क्या मतलब है? और उनके सोचने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर मैं अपनी वाइफ को गोद में उठा रहा हूँ, उनसे उनका क्या लेना देना? शरारत लहजे लिए कहता है, तुम तो ऐसे डर रही हो वाइफी जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ जिसे तुम चोरी छुपे मिलने आई हो। अन्या उसकी बात सुन उससे मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन रुद्र सारी बातों को इग्नोर करता हुआ अपने केबिन से निकल जाता है। उसके निकलते ही सारे ऑफिस में मानो हलचल सी मच जाती है। अपने बॉस को यूं एक लड़की को गोद में लिए जाता देख सबको काफ़ी हैरानी होती है। आज तक शायद ही उन्होंने अपने बॉस को किसी लड़की के साथ देखा
कोई लड़की को अपने आसपास भटकने भी दिया हो। वो तो काम के अलावा किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सारे ऑफिस में कानाफूसी होने लगती है, जिसे सुन अमन उनकी कन्फ्यूजन के साथ अलग अलग थॉट उनसे दूर करता है। उन्हें अन्या की रियल आइडेंटिटी बताता है। अन्या उनकी बॉस की लेडी लव वाइफ है। ये जान सबको कुछ हैरानी होती है। किसी को नहीं लगा था कि उनके बॉस अपनी वाइफ को साथ इतने रोमांटिक केयर होंगे। अन्या और रुद्र को देख उन्हें ये समझ आ गया था कि उनकी लेडी बॉस के पास ही वो हक और पावर है जो उनके बॉस को हैंडल कर सकती हैं। कुछ खुश थे तो कुछ लड़कियां शौक मना रही थी, तो कुछ जलकर अपने अरमानों पे मरहम लगा रही थी, तो कुछ को अन्य की किस्मत से जलन सी हो रही थी। चाहत तो सबके दिल में थी रुद्र को पाने की, पर नसीब अन्य का होता देख सबको काफ़ी अफसोस था खुद की किस्मत पर। रुद्र इन सारी बातों पर बिना ध्यान दिए अन्या को वैसे ही बाहों में अपने कार के पास ले जाता है और उसे बैठते हुए खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और सीट बेल्ट लगाते हुए कार तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। अन्या उसे देख फिक्र से हल्का मुंह बना के कहती हैं, आप ठीक हैं? क्या जरूरत थी यूं माचो मैन बनकर मुझे बाहों में उठाकर लाने की? मैं खुद भी तो आ सकती थी ना। रुद्र उसकी तरफ देख कार ड्राइव करते हुए उसका हाथ अपने हाथ में थामने हुए प्यार से कहता है, चाहता था भाई भी, क्योंकि मैं और वैसे भी तुम फूलों से भी ज़्यादा हल्की हो, तो तुम्हें उठाना इतना भी बड़ी बात नहीं है। अन्या खुद की वजन का यूँ मजाक बने देख वो मुंह फुलाए कहती है, हल्की नहीं हूँ, अब बातें बनाना बंद कीजिए, मैं इतनी भी। अन्या को यूँ मुंह फुलाए देख रुद्र एक हाथ से स्ट्रिक संभालते हुए एक भारी आहें लेते हुए कहता है, अब इतना भी क्यूट फेस मत बनाओ और हम लंच पर ही ना पहुँच पाए, वाई भी मेरा मन डोल जाएगा। अन्या उसकी बात सुनते अपना फेस साइड कर हल्का मुस्कुरा देती है। रुद्र की बातें कभी कभी अन्या को उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती थी, लेकिन उसका यूँ छोटी छोटी केयर में प्यार दिखाना अन्या को काफ़ी अच्छा लगता था। वो अपना मोड़ प्यार से रुद्र को देखते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख उसके बाजू को थामे उसे देखते हुए उसके कानों के पास एक प्यार भरी आवाज़ में कहती है, आई लव यू। उसका यूँ बोलना रुद्र का दिल धड़का देता है। वो उसे देख हल्के से उसके माथे को चूम लेता है। अन्य इस एहसास को जीकर एक पल अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर वहीं रुद्र के कंधे पर सिर रखे एक सुकून की मुस्कान के साथ सामने देखने लगती है। दोनों इस वक्त इस पल को एक दूसरे का साथ पाकर एंजॉय करते हैं। उसी ही वक्त में दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, वहाँ अपना लंच एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। आफ्टर लंच के बाद रुद्र का तो अब ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस अन्या के साथ अपने इन पलों को जीना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। वैसे अन्या को शॉपिंग करना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन रुद्र का साथ ये सारे पल जीना उसे काफ़ी पसंद था। वो दोनों एक नॉर्मल कपल बने अपने उस पल को एंजॉय करते हैं। रुद्र ने खुद ही अन्या के लिए काफ़ी सारे ड्रेस, ज्वेलरी, हील्स, बैग सब कुछ खुद पसंद कर खरीदा। अन्या तो बस अपने एडोरेबल हस्बैंड को अडोर कर रही थी। अन्या आज काफ़ी खुश थी और रुद्र उसके चेहरे की खुशी देख खुश था। दोनों अपने प्यार में इस कदर डूबे थे कि दोपहर से शाम ढल आई उन्हें पता ही नहीं चला। अन्या तो काफ़ी थक गई, इसीलिए वो तो कार में बैठते ही रुद्र की बाहों में खुद को रिलैक्स छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ रेहान शाम में ही घर आ गया था और आज उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि आज का दिन उसका काफ़ी बुरा था और साथ ही उसके चेहरे पर जैसे दुख के बादल छाए थे। वो बिना कहे कुछ चुपचाप कमरे में चला जाता है और अपना जैकेट बेड पर फेंक अपना सिर अपने हाथों में छुपाते हुए बेड के साइड बैठ जाता है। कुछ पल में तवीज़ अपने हाथों में 2 कॉफ़ी का मग लिए अंदर आता है और रेहान की हालत देख वो एक आह भरते हुए लंबी सांस लेता है। फिर उसके बगल में बैठ कॉफ़ी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, हे यार, तू ऐसे छोटी छोटी बातों पे हार क्यों मान रहा है? वो कौन सा दूर गई है? तू चाहे तो तू जा सकता है। तवीज़ की बात सुन रेहान अपना सिर उठाकर दुखी स्वर में कहता है, किस हक से जाऊं उसके पास? वो तो मुझे कबूल करने से रही। तू जानता है उसके पास रहने के लिए मैंने न जाने क्या क्या कर बैठा, लेकिन वो मेरी फीलिंग को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ मुझे छोड़कर जाने के लिए, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए गई है और तू कहता है मैं उसके पीछे चला जाऊं। तवीज़ उसे समझाते हुए कहता है, अरे यार, तो क्या तू इतनी जल्दी हार मान बैठेगा?
रेहान कुछ झल्लाते हुए झटके से खड़ा होकर कहता है, तो क्या करूं? हार नहीं मानूं तो तू ही बता क्या करूं? जब कुछ है ही नहीं हमारे बीच तो किस हक से, किस नाते से मैं कोशिश करूं? सिर्फ मेरी मोहब्बत उससे मजबूर कर सकती है, नहीं दे सकती। ना तकलीफ न रखाएं यार, न बदले में मुझे मोहब्बत। तो कब तक अपनी जिद वो उसकी। अच्छा है चली गई, कम से कम अब मैं उससे परेशान तो नहीं करूँगा। इतना बोलते हुए रेहान की आंखों में आंसू की बूंद छलक आई। तबीज को ये देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो आगे बढ़ उसके कंधे पर हाथ रख हौसला देते हुए कहता है, अच्छा है चली गई। क्या यार, क्या तू जी पाएगा उसके बिना? और वो पागल बनी बेटी है, उसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन ना जाने उसे क्या रोक बेटा है तुझे कबूलने से। तू ऐसे हार मत मान यार। देख इतने सालों के बेचारे रिश्ते जब जुड़ सकते हैं तो तू ये मोहब्बत का रिश्ता है हो जाएगा, देखना ये भी जल्दी ही जुड़ जाएगा। रेहान तवीज़ की बात सुन एक फीकी मुस्कान के साथ कहता है, किस बुनियाद पर बचा है? छोड़ कुछ नहीं, वो जा चुकी है हमेशा के लिए। रेहान के बोलते कि इतना दोनों के कानों में एक आवाज़ पड़ती है। वो कहीं नहीं गई है। कुछ दिन बीतने के बाद एक सुबह अन्या की नींद कमरे में आती हल्की रोशनी से खुलती है। वो धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाते हुए आंखें खोलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र खिड़की से आती सुहावनी सुबह पर जाती है। उसके चेहरे पर खुद ब खुद सुबह की मुस्कान छा जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपने आजू बाजू बेड पर जब नज़रें घुमाकर देखती है तो उसे रुद्र कहीं नज़र नहीं आता। ये देख वो खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते हुए बेड के पास पड़ी अपनी नाइटी उठाती हैं और जल्दी से उसे पहनकर बेड से नीचे उतरती हैं। अन्या ने इस वक्त पिंक कलर की शॉर्ट नाइटी डाली थी जो पूरे उसके बदन से बिल्कुल चिपकी थी। वो अपने बिखरे बालों को एक मैसी बनाए वॉशरूम की तरफ जाने को होती है कि उसके कानों में जूतों की आवाज़ पड़ती है, जिससे उसकी नज़र चेंजिंग एरिया से आते रुद्र पर जाती है, जो ऑफिस के लिए रेडी हुए फॉर्मल शर्ट और पैंट पहने बाहर आता है। उसके एक हाथ में टाई और दूसरे हाथ में कोट था। रुद्र बाहर आते हुए अन्या को अपना टाई वाला हाथ दिखा इशारा करता है तो अन्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती है और उसके हाथ से टाई लिए उसे पहनाने लगती है। तो रुद्र एक नहीं दिखने वाली मुस्कान लिए अपना अन्या की कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेटे उसे और करीब करता हुआ और एक पल उसे देख उसके गालों को चूमते हुए उसके कानों के पास फुसफुसाता हुआ कहता है, वाइपी क्या चाहती हो? मैं ऑफिस न जाऊं? तुम मुझे बहका रही हो। उसकी बात सुन अन्या खुद पर नज़र जाती है। उसकी नाइटी काफ़ी डीप थी जिससे उसके साफ साफ क्लीवेज दिख रहे थे और ये देख शर्मासी गई। वो खुद को संभालते हुए हल्का गुस्से से रुद्र को पुश करते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा सोचने की, ऑफिस जाइए चुपचाप। रुद्र रोमांटिक अंदाज में अन्या के चेहरे पर आए लटों को पीछे करते हुए कशिश से कहता है, भाई भी तुम तो सोचने पर मजबूर कर रही हो, ये सारा तुम्हारा ही कसूर है। उसकी बात सुन अन्या उसे घूरते हुए उसके पलकों पर अपने हाथ रख कहती है, मेरा नहीं इनका कसूर है, बंद रखे इन्हें और मुझे अपना काम करने दे। इतना बोल अन्या वापस से टाई बांधने लगती है तो रुद्र आंखें बंद किए ही मुस्कुरा देता है। फिर कुछ सोचते हुए शरारत से कहता है, वो अपने हाथों की उंगलियां धीरे धीरे अन्या की कमर पे घुमाने लगता है और घुमाते हुए जैसे ही ऊपर आने को होता है कि अन्या उसे एहसासों के ताले बेकाबू हो जा रही थी। उसकी सांसें गहरी और धड़कनें बेकाबू हुए जा रही थी। वो अपने कमर को हल्का झटकने की कोशिश करते हुए थोड़ा दूर होने को होती है तो रुद्र शरारत से कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम रुक क्यों गई? देखो अब तो मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, अब तो मेरी आंखों का भी कसूर नहीं। अन्या रुद्र की बंद आंखों को घूरती है और फिर खुद का ही सिर पीट लेती है। रुद्र सच में उससे काफ़ी तंग करता था और हर बार कोई ना कोई नई बहाने से, इसलिए वो जल्दी से टाई बांध अपना काम ख़त्म करने का सोचती है। रुद्र अपनी शरारतें जारी रखते हुए कभी अन्या के गर्दन को प्यार से सहलाता है तो कभी कानों के पास पानी अपनी गर्म सांसें छोड़ उसे बेकाबू करता है तो कभी कंधे को चूमता हुआ उसके गालों को चूमता है तो अन्या झट से उसकी टाई बांध कहती है, हो गया डन, अब जाइए आप
ऑफिस बाय। रुद्र उसकी बात सुन झट से अपनी आंखें खोल अपनी टाई को देखता है, फिर अन्या को। लेकिन जैसे ही अन्या जाने को होती है वो उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए मासूम बने कहता है, ऐसे कैसे रुकी सुखी बाय, वाई पे अच्छे से बाय तो कहो। उसकी मासूमियत बने चेहरे को देख अन्या घूर कर कहती है, जितना अच्छे से बाय होता है उतना हिसाब आप पहले ही ले चुके हैं, इसलिए अब जाइए, अच्छे से बाय मिलने से रहा आपको। इतना बोल जैसे ही उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा जाने को होती है कि रुद्र उससे अपने और करीब करते हुए कहता है, ऐसे कैसे वाइपी। रुद्र राय चौहान को अगर जो चीज़ चाहिए जो उसे हासिल करके ही रहता है, इसीलिए अब बाय अच्छे से मैं कर रखूँगा या मैं खुद ले लूँ, अब तुम दो। इतना बोल वो झट से अन्या के होठों पर अपने होठ रख उसे चूमने लगता है तो अन्या उसे जोर का वाइट कर लेती है, जिसे रुद्र की हल्की सी आह निकल जाती है। वो हल्का सा दूर हुए अन्या को एक नज़र देखता है और मुस्कुराते हुए तपाक से उसके होठ पर अपना कब्जा जमा लेता है। अन्या तो अब रुद्र की हार मान जाती है। वो जानती थी वो इस इंसान से कभी नहीं जीत सकती। अन्या भी उसके प्यार के एहसास में खोने को होती है कि उसकी कमर के खुलने की आहट सुनाई देती है। ये देख अन्या हड़बड़ाते हुए रुद्र को अलग करने की कोशिश करती है, पर वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इसीलिए अन्या झट से उसके होठ पर काफ़ी जोर का बाइट करते हुए उसकी बाहों से छूट जाती है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रेहान धड़धड़ाते हुए अंदर आते हुए कहता है, भाभी वे अरे गेटिंग वेट। अन्या उसे यूँ कमरे में अचानक आता देख हड़बड़ाते हुए रुद्र के पीछे छुप जाती है। वो हड़बड़ाते हुए रेहान को रोकते हुए कहती है, रेहान वहीं रुक जाओ। रेहान जिसका हल्का सा ध्यान फ़ोन पर था वो अन्या की बात सुने जैसे ही सामने देखता है तो एक पल उसके कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सामने रुद्र उसे ही अजीब नज़रों से घूर रहा था और साथ ही अन्या रुद्र के बुलडोजर हट्टे कट्टे शरीर के पीछे बिल्कुल अच्छे से छुप गई और बस अपने टू पर थोड़ा उठते हुए रुद्र के कंधे से झांक रही थी। रेहान तो एक पल रुद्र की आंखें देखकर डर जाता है, पर जब दूसरे पल उसकी नज़र उसके चेहरे पर जाती है तो असमंजस में पूछता है, भाई ये आपके होठों पर क्या लगा है। रुद्र उसकी बात सुन अपने होठों को हल्के से छूता है तो वहाँ हल्का दर्द में उसे साथ ही कुछ लाल दिखता है। तो रेहान आश्चर्य से देख कहता है, भाई खून, आपको वहाँ चोट कैसे आई। अन्या की नज़र भी रेहान के कहने पर पीछे से ही थोड़ा झुककर होठों पर जाती है जहाँ हल्का खून बह रहा था। ये देख अन्या को रियलाइज होता है कि जल्दी से छूटने के चक्कर में वो रुद्र को काफ़ी जोर का बाइट कर दी, जिससे उसके होठों से खून आ गया। अन्या को गिल्ट महसूस होता है अपनी करनी का। रुद्र अपने होठों के लगे खून को अपने रुमाल से साफ करते हुए हल्का सा नज़रें घुमाकर अन्या को देखता है। वो उसे सॉरी वाले एक्सप्रेशन देती हैं। रुद्र उसे ऐसे देख सीधा रेहान को घूरता हुआ कड़क आवाज़ में कहता है, रेहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेहान उसकी आवाज़ सुन कुछ सोच हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अब भाई यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए थोड़ी आऊँगा, मैं तो भाभी को लेने आया था। फिर अन्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, भाभी आप भाई के पीछे क्यों छुपी हो, सामने आओ, जल्दी हमें निकलना भी है, याद नहीं आपको। अन्या उससे आगे बढ़ता देख रुद्र की शर्ट को पीछे से कसकर होल्ड किए कहती है, जाओ पास मत आना रेहान। रेहान वहीं रुक जाओ। फिर कुछ सोचते हुए जल्दबाजी में कहती हैं, एक काम करो तुम नीचे जाओ, मेरा वेट करो, मैं आधे घंटे में रेडी होकर आती हूँ, जाओ तुम। रेहान असमंजस में बस सिर हिलाता है, क्योंकि उससे अन्या का यूँ छुपना नहीं समझ आता और साथ ही उसकी घबराहट का राज। वो बस हाँ में सिर हिलाता है। रुद्र को कब से देवर भाभी की ये गुपचुप जाने की बात सुन कुछ सोच रहा था। वो अचानक अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहता है, वैसे मैं जान सकता हूँ कहाँ जाना है तुम दोनों को। रुद्र के ये पूछने पर रेहान के साथ अन्या के चेहरे के कुछ रंग उठ जाते हैं। रेहान और अन्या के साथ में जाने का सुन रुद्र अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहता है, वैसे मैं जान सकता हूँ कहाँ जाना है तुम दोनों को। रुद्र के पूछने पर रेहान के साथ अन्या के चेहरे के कुछ रंग उड़ जाते हैं। रेहान को तो समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो कुछ सोचते हुए हकलाते हुए अंदाज में कहता है, भाई वो मैं और भाभी बस। रेहान उससे आगे कुछ कहता है कि उसकी नज़र रुद्र के पीछे अन्या की ओर जाती है, जो उससे नामे सिर हिलाते हुए कुछ सोचने पर रोक रही थी। और वहीं रुद्र काफ़ी शक भरी नज़रों से रेहान को घूर रहा था, जिसे देख रेहान हड़बड़ाते हुए जल्दी से कहता है,
ये सवाल आप भाभी से ही पूछ लेना भाई, मैं चलता हूँ बाय। इतना बोल रेहान जल्दी से वहाँ लगभग भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसे यूं जाता देख अन्या एक राहत की सांस लेती है कि रुद्र उसकी तरफ मुड़ उसे सवालिया निगाहों से देखने लगता है, जैसे अपने सवाल का जवाब चाहता हो। अन्या उसे ऐसे देख हल्का सा अपने होठों को दांतों से बाइट करते हुए कुछ सोचने वाले अंदाज में बात संभाल कर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान ले कहती हैं, अच्छा अब आप जाइए ऑफिस, मैं भी चलती हूँ बाय। इतना बोल वो जल्दी से जाने को होती हैं कि रुद्र उसका रास्ता रोक उसे अजीब नज़रों से घूरता है। तो अन्या उसे ऐसे देख एक पल हड़बड़ा सी जाती है। उसे अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए उसे वापस देखना है तो अन्या के कहा भरते हुए एक ही सांस में कहती हैं, अच्छा ठीक है, सब तो आपको जानना ही। मैं और रेहान किसी काम से बाहर जा रहे हैं, वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अगर भरोसा नहीं है तो आपको वो सार्क होम थस मिस बॉडीगार्ड तो है ही, उन्हें पीछे भेज दीजिएगा, तब तो भरोसा हो जाएगा। ओके बाय, हमारे पीछे। इतना बोल अन्या कुछ गुस्से में रुद्र को देखते हुए अपनी साइड से जल्दी से निकल जाती है और वॉशरूम में चली जाती है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करती है। रुद्र को यूं झूठा गुस्सा दिखाना उसके लिए सच में काफ़ी मुश्किल था, पर यह ज़रूरी भी था। अगर नहीं करती तो उसके सवाल सच में उसकी जान ले लेते। कुछ वक्त बाद रुद्र अपना नाश्ता फिनिश कर जैसे ही ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि उसकी नज़र सामने हॉल में बेचैनी से टहलते हुए रेहान पर जाती है। उसे रेहान का बिहेव काफ़ी अजीब सा लगता है। वो कुछ सोचते हुए जैसे उसके तरफ कदम बढ़ाता है कि उसके कानों पर सीढ़ियों से उतरती हील्स की आवाज़ पड़ती है, जिससे उसका ध्यान सीढ़ियों पर चला जाता है। और जैसे उसकी नज़र सामने से अन्या पर जाती है तो उसकी सांसें ही अटक सी जाती हैं। वो आंखें फाड़ कर एकटक अन्या को अपनी धड़कने दिल के साथ देखने लगता है, क्योंकि आज अन्या ने ग्रेट कलर की शॉर्ट ड्रेस कैरी किया था जिसमें कोई स्ट्रैप नहीं था। वो उसके ऐसे होते हुए बैग को लगाता है, देखने में ऐसा ही कि उसने चोकर पहना था। सामने ड्रेस बालों को स्ट्रेच कर खुला छोड़ा था, चेयर पर लाइट मेकअप और साथ ही हाइट हील्स विथ बोल्ड लुक उसके लुक को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। रुद्र को एक पल अपनी ही बीवी को ऐसे बदले अंदाज में देख हैरान ही रह गया। अन्या सामने देख स्टाइल से नीचे आती हैं और चलते हुए रुद्र की तरफ रुकती हुई अपनी आईब्रो झुकाते हुए एक मन मोह लेने वाली कुछ मुस्कान के साथ देखती हैं। तो रुद्र अब भी बस खोए हुए अंदाज में उसे देख रहा था। अन्या को रुद्र का ऐसा रिएक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। उसकी नज़र बस रुद्र की नज़रों को ही तो कायल होते देखना चाहती थी। मोहब्बत तो इसे ही कहते हैं। अन्या भी प्यार से रुद्र को देखती हैं कि तभी रेहान पीछे से आता है और कहता है अन्या की तारीफ करते हुए गुस्से से, भाभी यू आर लुकिंग स्टनिंग। आज तो सच में आपका जादू सबको कायल करके छोड़ेगा। फिर अपनी घड़ी पर नज़रें डाल जल्दी से कहता है, भाभी लेट्स गो, वे आर वेटिंग गेट। इतना बोलते हुए वो खुद ही रुद्र के सामने ही अन्या का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है। रुद्र तो बस ताकते ही रह जाता है। वो गुस्से में रेहान को घूर जैसे ही अपना कदम बढ़ाने को होता है कि उसका फ़ोन बजता है। वो गुस्से में अपना फ़ोन पर आ रहे नेम को फ्लैश होते देख मन महसूस कर गुस्से में कर बातें करने लगता है। कॉल आज ज़रूरी नहीं होता तो वो आज सच में रेहान को जान छोड़ने वाला नहीं था। वो बातें करते हुए बाहर जाता है। वो कार के पास खड़ा बात कर ही रहा होता है कि अचानक ही कोई झटके से उसके सामने आता है और उसके होठों को चूमकर भाग जाता है। रुद्र को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। जब वो अपने होठों को छूता हुआ सामने देखता है तो अन्या भागते हुए रेहान के कार में बैठ उससे बाय कर रही थी। कार तो पल भर में वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रुद्र अब तक बस भूत बने ताकते रह जाता है। फिर अन्या की हरकत का सोच अपने होठों पर उंगलियां फिराता हुआ मुस्कुरा देता है और वो भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं कार में रेहान अन्या की तरफ देख नर्वसली सांसें छोड़ते हुए कहता है, भाभी आपको क्या लगता है हमारा प्लान वर्क करेगा? अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसकी बात टालते हुए अपने नेल्स को देखते हुए कहती है, प्लान का छोड़ो देवर जी, तुम ये सोचो कि तुम्हें घर भी वापस जाना है।
अन्या की बात का मतलब न समझते हुए रेहान कहता है, मतलब? अन्या उसकी शक्ल देख बस रहस्यमय मुस्कान लिए उसे देखती है। रेहान को तो कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ और ही चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बुटीक शॉप में काफ़ी अफरा तफरी मची थी। सारे लोग बुटीक को सही करने में लगे थे और साथ ही एक से बढ़कर एक ड्रेस को सलीके से रिप्रेजेंट करने में लगे थे। तभी उस स्टोर की ओनर और इंडिया की टॉप डिज़ाइनर केडी मियाती अच्छे से चेक करते हुए वहां आती हैं और सब कुछ अपने पास खड़ी दो असिस्टेंट को दो लड़कियां थी। एक 28 साल की लड़की जो काफ़ी वक्त से केडी मियाती के अंडर इंटर्नशिप के बाद उन्हें ही ज्वाइन कर काम कर रही थी और दूसरी 22 साल के करीब लड़की जो कुछ एक हफ्ते पहले ही अपने ड्रीम डिज़ाइनर के अंडर इंटर्नशिप करने का मौका पाकर काम कर रही थी। अपने स्टेट को देख केडी मियाती काफ़ी स्ट्रिक्टली कहती हैं, लिसन बोथ ऑफ यू, आज जो आ रहे हैं वो कोई आम नहीं है। थॉट वाइफ बिहेव प्रोफेशनली, ओके। 28 साल की लड़की जिसका नाम जिया था वो काफ़ी कमली सिर हिलाती है और अपने काम में लग जाती हैं, पर वहीं 22 साल के करीब लड़की गोरा रंग, पतली कमर, तीखी नाक, पतले होठ, गहरी आंखें, दिखने में सिंपल पर एकदम परफेक्ट, जिसका नाम सांची था। उम्र छोटी पर सपने बड़े। वो पहली बार ऐसे सिचुएशन को देख कुछ अंदर से घबरा सी रही थी। उससे आए हुए अभी एक हफ्ते ही हुए थे, इसलिए वो काफ़ी नर्वस फील कर रही थी। केडी सांची को देख कुछ कड़क लहजे में कहते हैं, व्हाट्स यू डूइंग हेयर सांची, गो इन द एंड रिसीव द कैस्ट। सांची उनकी बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है और तुरंत दरवाजे के पास चली जाती है। कुछ ही पल में एक लड़का अंदर आता है और सांची, जिसका सिर झुका हुआ था, हल्का सिर झुकाकर ग्रीट करती है। वो उसकी ओर आता है देख, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ हैव। वो इतना ही बोलते हैं कि अपने हाथों से इशारा करते हुए जैसे ही सामने देखती हैं तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तुम यहाँ? सामने और कोई नहीं, रेहान था जो अपने सामने सांची को देख मुस्कुरा रहा था। सांची उससे गुस्से से घूर अपने आसपास देखती हैं, फिर उसका हाथ पकड़ हल्का साइड करते हुए कहती है, तुमने कितनी बार समझाया है रेहान, मेरा पीछा छोड़ दो। फिर आसपास देख डरते हुए कहती हैं, देखो ये मेरा ड्रीम करियर है, अगर हमारी वहाँ से मेरी जॉब में कुछ हुआ तो सच्ची में तुम्हारी जान ले लूँगी। रेहान को कब से प्यार से सांची की बातें सुन मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में एक सुकून सी बस गई थी। ये थी सच्ची रेहान की पहली मोहब्बत। सांची रेहान को उसके वर्क प्लेस पर यूं देख काफ़ी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि रेहान यहाँ पर भी उसे तंग करने आया है। इसीलिए वो उस पर पहले तो चिल्लाती है, फिर अपनी सिचुएशन समझते हुए उसे जाने को कहती है। रेहान जो सांची को यूं हफ्तों बाद अपने सामने देख अंदर से फूले नहीं समा रहा था, वो उसके डांट को भी एक सुकून लिए सुनता है। सांची अपनी आंखें उठाकर जब रेहान को देखती है तो एक पल वो उसके खुद के प्यार के लिए आंखों में खोने को होती है कि तभी दोनों के कानों पर एक स्वीट सी आवाज़ गूंजती है, रेहान तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यह आवाज़ सुन सांची की नज़र रेहान से हट दूसरी तरफ जाती है तो वो एक पल को सामने खड़ी ब्यूटी को देख दंग रह जाती है। सामने और कोई नहीं, अन्या थी। अन्या की खूबसूरती पर आज उसका बोल्ड लुक एक पल किसी को भी अंडरमाइन करने पर मजबूर कर देगा। अन्या जो सांची और रेहान को एक साथ देख काफ़ी कमली एक नज़र सांची को देख रेहान के पास काफ़ी सादगी से चलकर आती है और हल्के उसके बाजू को होल्ड कर प्यार से पूछती है, क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? मैं कब से तुम्हें दरवाजे पर ढूंढ रही थी। अन्या का यूँ रेहान के करीब आना देख तो सांची के अंदर कुछ हलचल पैदा करने लगा। साथ ही उसके हाथ को देख रही थी वो बस अन्या और उसकी नज़र अन्या के हाथों से होते हुए उसकी रिंग फिगर पर जाती है, जहाँ काफ़ी खूबसूरत डायमंड और रेयर रूबी की रिंग थी जो उसे रुद्र ने ही दिया था। पर यह बात सांची को पता नहीं थी, वो तो बस रिंग को ही घूर रही थी। और साथ ही रेहान भी जो अन्या को देख नॉर्मल मुस्कुराते हुए देख उसे अपने अंदर कुछ चुभन सी महसूस हुई, जैसे कुछ खाली सा हुआ। दिल अपने अंदर एक टीस सी महसूस कर रही थी। सांची को समझ नहीं आता कि वो किस फीलिंग से गुजर रही थी। वो बस एकटक उन्हें देख रही थी जो उसे एक ही नज़र देख तक नहीं रहे थे और ख़ासकर रेहान अन्या के आने पर वो सिर्फ अन्या पर ही नज़र डाले था। रेहान अन्या का सवाल सुन कहता है,
वो इतना ही कहता है कि सामने से केडी मियाती अपने असिस्टेंट जिया और साथ ही 2-4 और स्टाफ के साथ आते हुए अन्या और रेहान को ग्रीट करते हुए कहती हैं, ओह हेलो मिस्टर चौहान एंड मिसेस चौहान, नाइस टू सी यू पर्सनली कम इन और ब्यूटिक, थैंक यू सो मच। इतना बोल वो दोनों वहाँ फ्लावर को बुके देती हैं और उनका अच्छे से वेलकम करती हैं। अन्या और रेहान बस मुस्कुराते हुए सिर हिला लेते हैं। केडी उन्हें अंदर वीआईपी एरिया में आने का कहती हैं तो वो दोनों एक नज़र एक साथ एक दूसरे को देख वहाँ से बाकी स्टाफ के साथ चले जाते हैं। वहीं सांची तो बस ताकते ही रह जाती है। केडी सांची को यूं भूत बना देख उससे डांटते हुए कहती है, मैंने तुम्हें ये जॉब यहाँ मैनीक्वीन बने रहने के लिए नहीं दिया है, अपने काम पर ध्यान दो सांची, अदरवाइज आई विल थिंक अबाउट फॉर कॉन्टैक्ट ऑन अस अगेन। इतना बोल केडी वहाँ से चली जाती हैं। वो सारा सर सांची को इस वक्त करे लहजों में धमकी देकर गई थी, पर जैसे ही सांची को अभी अपनी धमकी बीक हुई इलम नहीं था। उसके कानों में बस 2 अलग अलग अल्फाज गूंज रहे थे। पहला, सांची तुम मेरी और आखिरी मोहब्बत हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी के होने का सोच भी नहीं सकता। और दूसरा, वो अभी अभी केडी ने जो अन्या और रेहान को ग्रीट करते हुए मिस्टर चौहान एंड मिसेस चौहान, उसके दिमाग में बस यही वाकया चल रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि रेहान उससे इतनी जल्दी भुलाकर आगे बढ़ गया, और अगर केडी ने उसे मिसेस चौहान कहा है तो वो रेहान की पत्नी या उसकी मंगेतर हैं, जबकि केडी को अन्या और रेहान की असल पहचान की खबर थी। वो जानती थी कि अन्या रेहान के बड़े भाई की बीवी है और इसीलिए उन्होंने उनका नाम न लेते हुए उसके सरनेम से ग्रीट किया। पर ये असल बात सांची को सो दूर थी। उसका दिल तो रेहान को हंसते मुस्कुराते अन्या के साथ टूट सा रहा था। उसकी नज़र में बार बार अन्या की ब्यूटी और ग्रेस की पर्सनालिटी आ रही थी, जिसके सामने वो खुद को सामने लगे ग्लास विंडो में देख कंपेयर करती हैं, जो कहीं से भी उसके आसपास नहीं दिख रहा था। सांची ने सिंपल सा वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था और गले में न्यू फॉर्म में स्टाइल में स्कोप कैरी किया था, जो उसे सोवार पे प्रिटी बना रहे थे, और साथ ही अपने बालों को एक छोटे से पानी में बंधा है। सांची खुद के और अन्या के लुक में कंपेयर कर खुद को रेहान के काबिल नहीं समझती। सांची काफ़ी ज़्यादा लो मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। उसके पापा एक छोटे से गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय हैं और मैं हाउसवाइफ। शुरू से ही उसकी ज़िंदगी बस अपनी ज़िंदगी से ज़रूरतों पूरी करने में ही बीत गई। सांची अपने पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड है और बचपन से ही उसने अपने पेरेंट्स को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करते देखा था। इसीलिए सांची के अंदर अपने पेरेंट्स को एक बेटर लाइफ देने का जज्बा था। इसीलिए उसने अच्छे एजुकेशन के लिए कुछ अच्छी जगह पढ़ने की ज़रूरत थी, जो उसके पेरेंट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए सांची ने ही शुरुआत से ही वो अपने शौक़ को अपनी ज़िंदगी का जरिया बना लिया। वो कुछ चोरी छुपे डिज़ाइन सेल कर कुछ पैसे अर्न किए और साथ ही शहर के टॉप कॉलेज में अपने स्कॉलरशिप के दम पर एडमिशन लिया। शुरू से उसका लक्ष्य सिर्फ उसका करियर था, लेकिन जैसे तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसका रास्ता एक दिन रेहान से टकरा गया। रेहान की तो पहली नज़र ही मोहब्बत थी, लेकिन सांची के लिए बस एक दोस्त थी, जो रेहान ने काफ़ी मुश्किल से की थी। दोनों कॉलेज में कुछ दिन बिताए तो सांची को ये पल भाने लगी, पर तभी उसे रेहान के बैकग्राउंड का पता चला। इतना बड़ा बैकग्राउंड का जान सांची को खुद में ही छोटा लगने लगा, और साथ ही अपना लक्ष्य जो कुछ पल रेहान के उसके लाइफ में आने से भटक सा गया था। इसीलिए वो रेहान को इग्नोर करती है, जो रेहान बर्दाश्त नहीं करता और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जो सुन सांची का दिल भी भड़का था। लेकिन सारे जज्बातों को खुद में बंद कर रेहान को खुद से दूर करने लगती है और कोई दूसरा नाता भी नहीं रखना चाहती है। रेहान काफ़ी परेशान हो गया अपनी ही मोहब्बत को यूं अपनी किस्मत से जाता देख। उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन सांची जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो रेहान का सामना और नहीं कर सकती थी, इसलिए वो विदेश में कंपनी में अप्लाई करती है, जहाँ से उसे एक्सेप्टेंस लेटर भी आता है। वो जाने को होती है कि उसे अचानक अपने ड्रीम डिज़ाइनर का उनके अंदर काम करने का मौका मिला, और साथ ही पेड सैलरी भी, जिसके बाद सांची बाहर जाने का छोड़ यहीं काम करने का फैसला करती है। वो सब कुछ भुलाकर अपने काम में लगने की कोशिश ही कर रही थी कि आज रेहान को अपने सामने देख
उसे उसके साथ बिताए वो पल, वो लम्हे याद आते हैं और साथ ही अन्या को साथ देख अपने दिल में दर्द का एहसास भी होता है। सांची यही सब अपने सोच में सोच ही रही होती है कि एक स्टोर स्टाफ सांची को ढूंढता हुआ आता है और उससे टोकते हुए कहता है, ये तुमसे बुला रही है। तू सांची, तुम यहाँ हो? मैम कब की? अब अदर वॉइस सी किल। उसकी बात सुन सांची अपने होश में आई और उससे अपने बॉस यूं गुस्सा होना जानकर वो हड़बड़ाकर जल्दी से अंदर जाती है। वही अन्या और रेहान को कैडी के साथ वीआईपी एरिया में ले जाती हैं। ग्रीट करते हुए काफ़ी रिस्पेक्टफुली उससे बात करती है। उन्हें स्टाफ उनके लिए वेलकम ड्रिंक एंड स्नैक्स सर्व करते हैं। कैडी कुछ डिज़ाइन के लिए उन्हें एक्सक्यूज़ कही। उसे जाता देख रेहान कुछ एक्साइटमेंट में अन्या की तरफ देख कहता है, वाओ यू आर ग्रेट। हमने सांची की शक्ल जब आप मेरे साथ आई थी, मैंने पहली बार उसे अंदर खुद के लिए हलचल महसूस किया है भाभी। बस अब उसकी हलचल उसके लफ्ज़ों से सुन लो तो सब पा लूँगा। अन्या ड्रिंक एंजॉय करते हुए रेहान को एक नज़र इतना एक्साइटेड देख कहती है, रिलैक्स देवर जी, अपने इमोशन पर काबू रखो वरना आपकी होने वाली मिसेस को शक हो जाएगा और जो लफ्ज़ उसके मुंह से सुनने के लिए बेकरार हो बैठे हैं उसका इंतज़ार करते करते वक्त निकल जाएगा। अन्या की बात सुन पहले तो रेहान हल्का सा मुंह बनाता है, फिर मन ही मन मुस्कुरा देता है। तभी सामने से रेहान को सांची दिखाई देती है, जिसे देख रेहान की स्माइल दुगनी होने लगती है। तो क्या था इन देवर भाभी का प्लान, जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।